चलिए कहानी शुरू करते हैं साल 1999 से। ठीक है। एक रूसी डॉक्टर थे, नाम था अर्नस्ट मुल्दाशेव। वो अपनी टीम के साथ एक अभियान से लौटे थे। तिब्बत में कैलाश पर्वत से। बिल्कुल। और लौटकर उन्होंने जो दावे किए ना, उन्होंने तो बस पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। उनका कहना था कि कैलाश पर्वत जो है वो अंदर से खोखला है और उसके अंदर प्राचीन सभ्यताओं के लोग समाधि में बैठे हैं। हाँ, लेकिन उनका सबसे चौंकाने वाला दावा तो ये था कि कुछ साल पहले 4 साइबेरियाई पर्वतारोही कैलाश पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और पहाड़ की किसी रहस्यमयी शक्ति ने उनकी उम्र तेजी से बढ़ा दी और सिर्फ 1.5 साल के अंदर वो चारों बूढ़े होकर मर गए। यहीं से वो टाइम मशीन वाली बात शुरू हुई। हाँ वही। आज भी अगर इंटरनेट पर देखें तो ये कहानियां सबसे पहले आती हैं कि वहां 12 घंटे में बाल और नाखून उतने बढ़ जाते हैं जितने आमतौर पर 2 हफ्तों में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा मिशन यही समझना है कि इन दावों में आखिर सच्चाई कितनी है। बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल कि जब हजारों लोग दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं तो कैलाश पर्वत पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया। चलिए इस रहस्य को परत दर परत समझते हैं। बिल्कुल। और समझने के लिए सबसे पहले इसकी लोकेशन और इसकी बनावट देखनी होगी। कैलाश पर्वत तिब्बत के पश्चिमी इलाके में है। भारत चीन सीमा से ज्यादा दूर नहीं है, शायद 100 किलोमीटर। जी, लगभग उतना ही। और इसकी ऊंचाई है 6,638 मीटर, मतलब एवरेस्ट से करीब 2,200 मीटर कम। तो साफ है कि ऊंचाई इसके न चढ़ पाने का कारण तो नहीं है। नहीं, ऊंचाई नहीं है, लेकिन इसकी बनावट वो तो किसी भी दूसरे पहाड़ जैसी नहीं लगती, एकदम सटीक पिरामिड जैसा। हाँ, एक विशाल काले पत्थर का पिरामिड जिसके 4 मुख ठीक चारों दिशाओं की तरफ हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। और ढलान इतनी खड़ी है कि उस पर बर्फ भी नहीं टिकती। ऐसा लगता है जैसे किसी ने तराश कर बनाया हो। ये बनावट ही इसे खास बनाती है। लेकिन इसकी असली पहचान तो इसके धार्मिक महत्व से है। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये 4 धर्मों का सबसे पवित्र केंद्र है। हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म। एक ही जगह 4 धर्मों के लिए पवित्र हो, ये तो बहुत ही असाधारण बात है। बहुत ज्यादा। हिंदू धर्म के लिए तो ये सृष्टि का केंद्र है, भगवान शिव और पार्वती का घर। वो रावण वाली कहानी भी तो इसी से जुड़ी है ना? जी, जब रावण ने अहंकार में कैलाश को उठाने की कोशिश की थी तो शिवजी ने सिर्फ अपने पैर का अंगूठा दबाकर उसे 1000 साल के लिए पहाड़ के नीचे ही फंसा दिया था। ये पहाड़ की दिव्यता का प्रतीक है। और बाकी धर्मों के लिए? बौद्ध धर्म में इसे मेरु पर्वत मानते हैं, जहां उनके देवता चक्र संवर ध्यान करते हैं। जैन धर्म में इसे अष्टपद कहते हैं। हाँ, उनका मानना है कि उनके पहले तीर्थंकर ऋषभ देव को यही मोक्ष मिला था। और चौथा, बौद्ध धर्म। हाँ, ये तिब्बत का एक बहुत पुराना बौद्ध पूर्व धर्म है। वो मानते हैं कि कैलाश वो धुरी है, एक तरह की एक्सिस मुंडी, जहां स्वर्ग और पृथ्वी मिलते हैं। कमाल है। पूरी दुनिया में कोई और ऐसा पहाड़ है जो इतनी सारी मान्यताओं को एक साथ जोड़ता हो? सिर्फ एक और है, श्रीलंका का श्रीपाद, जिसे एडम्स पीक भी कहते हैं। अच्छा, हाँ, जहाँ एक बड़े से पच्चिन को अलग अलग धर्म के लोग अपने अपने भगवान का मानते हैं। बिल्कुल। हिंदू उसे शिव का, बौद्ध बुद्ध का और इस्लाम और ईसाई लोग हजरत आदम का पदचिन्ह मानते हैं। लेकिन कैलाश का महत्व उससे भी कहीं ज्यादा गहरा है। तो ये तो हुई धार्मिक बात, लेकिन मैंने सुना है पहाड़ के पास कुछ ऐसा है जो अपने आप में एक चमत्कार जैसा है। 2 झीलें? हाँ, मानसरोवर और राक्षस ताल। और ये कैलाश के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक है। ये दोनों झीलें सिर्फ 2-3 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन इनका स्वभाव जमीन आसमान का है। बिल्कुल। मानसरोवर का पानी एकदम मीठा, शांत और जीवन से भरा हुआ है। उसमें मछलियां हैं, पौधे हैं, उसे देवताओं का स्नान स्थल माना जाता है। और राक्षस ताल? नाम से ही थोड़ा अजीब लगता है। और है भी वैसा ही। राक्षस ताल का पानी बहुत ज्यादा खारा है, इतना कि उसमें कोई जीव जंतु जिंदा नहीं रह सकता। उसके किनारे कोई हरियाली नहीं है, उसे राक्षसों की जगह मानते हैं। ये तो बहुत अजीब है। एक ही जगह पर एक जीवन का स्रोत और दूसरी वीरान। इसका कोई वैज्ञानिक कारण है? हाँ है, और काफी दिलचस्प है। राक्षस ताल एक एंडोरिक झील है। इंडोरिक? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है बंद जल निकासी, यानी इस झील में पानी तो आता है लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो उससे पानी खारा कैसे हो गया? सोचिए, हजारों सालों से पानी चट्टानों से नमक और खनिज घोलकर झील में ला रहा है।
गर्मी से पानी तो भाप बन जाता है, लेकिन वो नमक और खनिज वो तो वहीं रह जाते हैं। अच्छा, तो धीरे धीरे नमक जमा होता गया और पानी खारा हो गया। बिल्कुल। और मानसरोवर मीठी इसलिए है क्योंकि उसका अतिरिक्त पानी एक छोटी नहर से बहकर राक्षस ताल में जाता रहता है। मतलब मानसरोवर खुद को लगातार साफ करती रहती है। एक तरह से हाँ, वो अपनी सारी अशुद्धियां राक्षस ताल में भेज देती है। तो जो पौराणिक कथा है उसके पीछे एक साफ भूवैज्ञानिक तर्क है। वाह, मतलब झीलों का रहस्य तो सुलझ गया, लेकिन वहां से निकलने वाली नदियों का क्या? कहते हैं वो पूरे एशिया के लिए जीवन का स्रोत हैं। ये बिल्कुल सही है। एशिया की 4 बड़ी नदियां सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और करनाली, जो आगे जाकर गंगा में मिलती हैं, ये सब कैलाश के 100 किलोमीटर के दायरे से ही निकलती हैं। वैज्ञानिक नजरिए से ये बहुत असाधारण बात है। ठीक है, तो अब आते हैं उस दावे पर कि ये एक कृत्रिम पिरामिड है। क्या इसमें कोई सच्चाई हो सकती है? देखने में तो बहुत सटीक लगता है। ये एक बहुत लोकप्रिय थ्योरी है, पर वैज्ञानिक तथ्य कुछ और कहते हैं। इसका ये पिरामिड जैसा आकार एक प्राकृतिक प्रक्रिया का नतीजा है, जिसे ग्लेशियल एक्शन कहते हैं। ग्लेशियल एक्शन? हाँ, लाखों साल पहले हिमयुग के दौरान विशाल ग्लेशियरों ने चारों तरफ से पहाड़ की चट्टानों को काटा और तराशा। उसी से इसे ये नुकीला पिरामिड जैसा आकार मिला। क्या ऐसा कहीं और भी हुआ है? हाँ, इसका सबसे अच्छा उदाहरण यूरोप में आल्प्स की पहाड़ियों में मैटरहॉर्न है। उसकी तस्वीर देखिए, वो भी बिल्कुल कैलाश जैसा ही पिरामिड है और वो पूरी तरह से प्राकृतिक है। चलिए, अब सबसे बड़े और सबसे अजीब दावे पर आते हैं। टाइम मशीन वाली बात, वो साइबेरियाई पर्वतारोहियों की कहानी, या ये कि वहां समय की गति बदल जाती है, इसमें कितना सच है? देखिए, वैज्ञानिक रूप से तो ये मुमकिन नहीं है। भौतिकी के नियम हर जगह एक जैसे काम करते हैं। आइंस्टाइन के अनुसार समय को सिर्फ 2 चीजें हुई बड़े पैमाने पर प्रभावित कर सकती हैं। एक तो बहुत ज्यादा तेज रफ्तार, प्रकाश की गति के करीब, और दूसरा बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण, जैसे किसी ब्लैक होल के पास। कैलाश पर इन दोनों में से कोई भी चीज असामान्य नहीं है। कुछ लोग किसी अनोखी चुंबकीय शक्ति की बात करते हैं। आज तक किसी भी वैज्ञानिक उपकरण से वहां ऐसी कोई असामान्य चुंबकीय शक्ति दर्ज नहीं की गई जो समय पर असर डाल सके। तो सवाल उठता है कि ये कहानियां आई कहां से? हाँ, यही मेरा अगला सवाल था। अगर इसके पीछे कोई विज्ञान नहीं है, तो ये बातें शुरू किसने की? इन सभी दावों का स्रोत एक ही व्यक्ति है, डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दाशेव, जिनकी बात हमने शुरू में की थी। और ये जानना जरूरी है कि वो कोई भौतिक विज्ञानी नहीं थे, बल्कि एक नेत्र सर्जन थे। एक आई सर्जन? जी, और उनके इन दावों को कभी किसी भी प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका ने नहीं छापा, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था। उनके अपनी विश्वसनीयता पर भी तो सवाल थे ना? बिल्कुल, उनके विचार विज्ञान से ज्यादा कल्पना पर आधारित थे। जैसे वो मानते थे कि जलपरियां और पिशाच सच में होते हैं। उन्होंने डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत को भी बकवास बताया था। क्या सच में जलपरियां और पिशाच? लेता था। उनकी थ्योरी को खारिज करने के लिए एंटी मुल्दाशेव नाम की एक पूरी किताब भी छपी थी। तो वो 4 साइबेरियाई पर्वतारोहियों वाली कहानी, वो कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। मतलब वो पर्वतारोही थे ही नहीं? उनका कोई नाम, कोई उम्र या उनके अभियान का कोई भी रिकॉर्ड कहीं मौजूद नहीं है। रूसी माउंटेनियरिंग फेडरेशन ने भी साफ मना किया है कि ऐसा कोई अभियान कभी हुआ ही नहीं। ये तो एक तरह से शुरुआती दौर का वायरल फेक न्यूज था। बिल्कुल। एक और दावा है कैलाश की गणितीय स्थिति को लेकर, 6666 किलोमीटर वाला। हाँ, कि कैलाश उत्तरी ध्रुव से ठीक 6666 किलोमीटर और ब्रिटेन के स्टोनहेंज से भी ठीक 6666 किलोमीटर दूर है। ये भी एक ऐसा तथ्य है जिसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। असल में ये संख्याएं सटीक नहीं है। अगर आप नापें तो उत्तरी ध्रुव से कैलाश की दूरी लगभग 6500 किलोमीटर है और स्टोनहेंज से दूरी लगभग 6900 किलोमीटर है। तो ये 6666 का आंकड़ा बस एक अनुमान है, कोई सटीक माप नहीं। ठीक है, एक और बात, जो लोग वहां परिक्रमा करने जाते हैं वो अक्सर अजीब अनुभव बताते हैं, जैसे तेज सिरदर्द, दिशा का भ्रम होना। हाँ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। इसका क्या कारण है? इसका कारण कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं, बल्कि एक जानी मानी मेडिकल कंडीशन है, एल्टीट्यूड सिकनेस। ऊंचाई की वजह से होने वाली बीमारी। जी, 4000 मीटर से ऊपर हवा में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब दिमाग को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उसमें सूजन आ सकती है, जिससे सिरदर्द, चक्कर और भ्रम जैसी स्थिति होती है।
ये बहुत आम है। तो अगर ये सब रहस्य और कहानियां सच नहीं है, तो हम वापस उसी मूल सवाल पर आते हैं। असली वजह क्या है कि कैलाश पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया? इसकी दो मुख्य वजहें हैं। पहली है शारीरिक चुनौतियां। ये चढ़ाई असंभव नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसकी खड़ी चढ़ाई और लगातार खराब मौसम। बिल्कुल। 1926 में एक ब्रिटिश खोजकर्ता ह्यूज रटलिज ने इसे देखकर ही कह दिया था कि ये पूरी तरह से अजेय है। लेकिन ये सिर्फ आधी कहानी है। असली वजह इससे भी बड़ी है। और वो क्या है? वो है धार्मिक आस्था का सम्मान। अरे, और इस कहानी में आते हैं दुनिया के सबसे महान पर्वतारोही राइनहोल्ड मेस्नर। बिल्कुल, वो पहले इंसान जिन्होंने दुनिया की 8000 मीटर से ऊंची सभी 14 चोटियों को बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के फतह किया। एक जीती जागती किंवदंती। तो 1985 में चीनी सरकार ने उन्हीं को कैलाश पर चढ़ने की पेशकश की। जी, सोचिए, जिस आदमी ने दुनिया की हर मुश्किल चोटी जीती थी, उसके सामने कैलाश को फतह करने का ऐतिहासिक मौका था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मना कर दिया। मना कर दिया। हाँ, उनका बयान था, अगर हम इस पहाड़ को जीत लेते हैं तो हम लोगों की आत्मा में बसी किसी चीज को जीत लेंगे। ये एक पवित्र पर्वत है और इस पर जूते के निशान नहीं लगने चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। जिस व्यक्ति का पूरा जीवन ही पहाड़ों को जीतने पर आधारित था, उसने सबसे बड़े मौके पर सम्मान को चुना। यही इस कहानी का सार है। और इसी वजह से 2001 में एक बड़ा विवाद भी हुआ था। हाँ, जब एक स्पेनिश टीम को अनुमति मिल गई थी। जी, जीसस मार्टिनेज नोवास की टीम। लेकिन जैसी ये खबर फैली, दुनिया भर में इतना जबरदस्त विरोध हुआ कि आखिरकार उन्हें अपना अभियान रद्द करना पड़ा। और उसके बाद ही चीन सरकार ने इस पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दिया। बिल्कुल। इस घटना के बाद कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। तो कैलाश अकेला ऐसा पवित्र पहाड़ नहीं है, है ना? नहीं, भूटान का गंगार पुनसम, जो 7570 मीटर ऊंचा है, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ा है। उस पर भी स्थानीय मान्यताओं के सम्मान में प्रतिबंध है। इतिहास में सिर्फ एक ही व्यक्ति के कैलाश पर चढ़ने की कथा मिलती है, बौद्ध संत मिलारेपा की। हाँ, जो कि एक पौराणिक कथा है, कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं। ये सब अविश्वसनीय स्रोतों से फैली कहानियां हैं। और इस पर ना चढ़ पाने का कारण कोई अलौकिक शक्ति नहीं, बल्कि इसकी बेहद कठिन बनावट और सबसे बढ़कर इसकी धार्मिक पवित्रता और मानवता द्वारा सामूहिक रूप से लिया गया सम्मान का एक निर्णय। और शायद यही इसका असली चमत्कार है। इंसान ने समुद्र से लेकर चांद तक सब कुछ जीत लिया है, लेकिन कैलाश एक ऐसा पहाड़ है जिसे देखकर पूरी इंसानियत ने एक साथ कहा कि नहीं, ये पवित्र है, हम इस पर नहीं चढ़ेंगे। ये पर्वत हमें सिखाता है कि कुछ चीजें जीतने के लिए नहीं होती, कुछ चीजें बस सम्मान करने के लिए होती हैं। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल सोचने लायक है। आज के इस आधुनिक युग में जहां हर चीज पर विजय पाना चाहते हैं, वहां कैलाश पर्वत जैसी एक जगह का अछूता रहना प्रकृति और पवित्रता के साथ हमारे रिश्ते के बारे में क्या कहता है? शायद ये हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ी जीत कभी-कभी पीछे हटने में होती है।